हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग द फेरी क्वीन बुक 1 कैंटो 1। 44 पैराग्राफ हमने कर लिए। 45 पैराग्राफ से शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो जर्नी ऑफ रेड क्रॉस नाइट है वो जर्नी ऑफ एवरी मैन है, हम लोगों की जर्नी है। जैसे हम लोग अपनी जर्नी में, लाइफ की जर्नी में हम लोग कई प्लेसेस में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, हमारे कई अनुभव होते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के। कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नॉट सो सक्सेसफुल होते हैं, कुछ प्लेजेंट इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ नॉट सो प्लेजेंट इंसिडेंट होते हैं। लेकिन हर इंसिडेंट, हर आदमी, हर जगह हम लोगों को एक नया एक्सपीरियंस देके जाती है और एक हमको मैच्योरिटी की तरफ लेके चली जाती है। ऐसे ही जो रेड क्रॉस नाइट जो है उसकी जर्नी भी जो है वो उसको कई डिफरेंट प्लेसेस में लेके जा रही है, कई लोगों से मिलवा रही है, कई ट्रबल्स से एनकाउंटर करवा रही है। कई ट्रबल्स ऐसी हैं जिनमें वो सक्सेसफुल है, कई ऐसी ट्रबल्स हैं जिनमें वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो अपनी लाइफ की जर्नी में वो इनएक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आर्चिमागो के सामने, जो कि एक आर्च मैजिशियन है, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड मैन है, उसके सामने वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता हुआ दिखता है और यहाँ पे वो एक गलती करेगा। ठीक है, अब हम लोग 45th स्टैंजा से हम लोग शुरू करते हैं। Who all this while with charms and hidden arts had made a lady of that other spirit. So all this while मतलब जो आर्चिमागो है उसके सामने दो स्पिरिट्स थी। एक स्पिरिट तो अंडरवर्ल्ड में चली गई ड्रीम को लेने के लिए, और जो दूसरी स्पिरिट थी उससे उसने क्या किया, विद चार्म्स एंड हिडन आर्ट्स। अब वो एक आर्च मैजिशियन है, वो मैजिक करता है, तो वो ब्लैक मैजिक करता है, वो नेफोरियस आदमी है, वो विकेड आदमी है, वो गंदा आदमी है, तो उसके पास ब्लैक मैजिक है। हैड मेड अ लेडी ऑफ दैट अदर स्पिरिट, उसने उस स्पिरिट से एक लेडी बना दी। एंड फ्रेम्ड ऑफ लिक्विड एयर हर टेंडर पार्ट्स, और उसके जो सॉफ्टर पार्ट्स हैं, उसके जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो उसने लिक्विड एयर से बनाए। तो लिक्विड एयर का मतलब ये हुआ कि वो उसने एक इल्यूजन बनाया है। ऐसा लग रहा है कि वो लेडी है, बट इन रियलिटी शी इज़ नॉट अ लेडी। सो लाइवली एंड इतनी रियल लाइक उसने बनाई, क्योंकि है वो आर्च मैजिशियन, नंबर 1 मैजिशियन है वो। दैट वीकर सेंस सो लाइक इन ऑल मेन्स साइट दैट वीकर सेंस इट कुड हैव ravished क्वाइट। इतनी रियल उसने वो लेडी बनाई कि जो मेन हैं, जो कि वीक जिनकी स्पिरिट है, या इनकेपेबल ऑफ सीइंग थ्रू डिसेप्शन, वो नहीं देख सकते डिसेप्शन में, वो तो काफ़ी डिलाइटेड और एन्चेंटेड हो जाते, वो ऑलमोस्ट बिविच्ड हो जाते। क्वाइट, रैविश का मतलब डिलाइटफुल हो जाते, डिलाइटेड हो जाते। क्वाइट का मतलब क्वाइट होता है, मतलब काफ़ी डिलाइटेड हो जाते हैं उसको देख के। द मेकर सेल्फ फॉर ऑल हिज वंडरस विट, और मेकर कौन है यहाँ पे, किसने बनाया है उस लेडी को, आर्चिमागो ने बनाया है। हिमसेल्फ, सेल्फ का मतलब हिमसेल्फ फॉर ऑल हिज वंडरस विट। हाँ, उस मेकर के अंदर काफ़ी विट मतलब इंटेलिजेंस था, लेकिन फिर भी वॉज ऑलमोस्ट बिगाइल्ड। नाई का मतलब होता है, वॉज नाई बिगाइल्ड का मतलब होता है ऑलमोस्ट, बिगाइल्ड का मतलब चार्म्ड हो गया, वो खुद ही डिसेप्शन में फंस गया कि यार इतनी ब्यूटीफुल लेडी है, विथ सो गुडली साइट, इतना ब्यूटीफुल साइट उसने अपने सामने देखा, इतनी ब्यूटीफुल लेडी देखी एक बार के लिए, तो वो भी थोड़ा सा बहक सा गया था। हर ऑल इन वाइट ही क्लैड, जो कपड़े उसने पहनाए इस नई लेडी को, वो उसने पूरे वाइट कपड़े पहनाए। एंड ओवर इट कास्ट अ ब्लैक स्टोल, और उसके ऊपर उसने एक ब्लैक कपड़ा भी रखा, से कवर किया उसको, लेडी को। मोस्ट लाइक टू सीम फॉर उना फिट, तो ना सिर्फ शक्ल उसकी ऊना की तरह बनाई, उतनी ब्यूटीफुल उसने ऊना की तरह बनाई, बल्कि उसको कपड़े भी जो है उसने ऊना की तरह पहनाए। अब मैं आपका ध्यान जो है इसी कैंटो के 4th पैराग्राफ में लेके जाना चाह रहा हूँ। 4th पैराग्राफ को आप देखिए क्या लिखा है। अ लवली लेडी रोड हिम फेयर बिसाइड्स, तो रेड क्रॉस नाइट के साथ साथ में एक लवली लेडी भी जा रही थी। अपॉन अ लोली एस मोर वाइट देन स्नो, वो जो एस था उसका भी कलर वाइट था। येट शी मच वाइटर, पर वो उससे ज़्यादा वाइट थी। बट द सेम डिड हाइड अंडर अ व्हील, उसने एक व्हील पहन रखा था, एक कवर पहन रखा था। द विम्पल वॉज फुल लो, और वो जो ढका पूरा लो ढका हुआ था, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। एंड ओवर ऑल अ ब्लैक स्टोल शी डिड थ्रो,
एज वन दैट इनली मॉर्न, और बाहर उसने एक ब्लैक कपड़ा पहन रखा था, ऐसा लग रहा था ब्लैक कपड़ा कि वो इनवर्ड जो है वो मॉर्न कर रही है, वो दुखी है इनवर्ड। तो ये हमने पहले कर रखा है, ये 4th पैराग्राफ एक बार देख लीजिएगा। ये ऊना की ड्रेस है और यही ड्रेस उसने आचिमेगो ने भी उसको पहनाई है, जो उसने फॉल्स ऊना जो उसने क्रिएट करी। 46 स्टैंजा करते हैं हम लोग। नाउ व्हेन द आइडल ड्रीम वॉज टू हिम ब्रॉट, आइडल का मतलब होता है डिसेप्टिव ड्रीम, जो है जो ड्रीम जो है वो धोखा देने वाली जो ड्रीम होती है, वो बुलाई आचिमेगो के पास। अनटू दैट इल्फम नाइट ही बैड हिम फ्लाई, बैड का मतलब होता है बेड या ऑर्डर करना, उसने ऑर्डर किया कि तुम जाओ एल्फम नाइट के पास, यानी फेरी नाइट के पास, यानी रेड क्रॉस नाइट के पास तुम जाओ। वेयर ही स्लेप्ट साउंडली वॉइड ऑफ इविल थॉट, और अभी तक वो सो रहा था। वॉइड का मतलब डिवॉइड, या अभी उसके पास कोई भी इविल थॉट अभी उसको छुआ भी नहीं था इविल थॉट ने। एंड विथ फॉल्स शूज अब्यूज हिज फैंटेसी, और वहाँ जाके उसको फॉल्स ड्रीम्स दिखाओ और उसकी इमेजिनेशन के साथ तुम प्ले करो। इन शॉर्ट एज ही हिम स्कूल्ड प्रिवली, और जिस तरीके से प्रिवली का मतलब सीक्रेटली स्कूल किया था, टॉट किया था उस ड्रीम को आचिमेगो ने। ना यहाँ पे आचिमेगो का जो प्लान है वो ये है कि जो ड्रीम है वो एक फॉल्स ड्रीम दिखाएगा रेड क्रॉस नाइट को, जिसमें कि ऊना जो है एक वॉन्टन लेडी या एक कैरेक्टरलेस लेडी के रूप में दिखेगी। जब रेड क्रॉस नाइट उठेगा तो जो आर्टिफिशियल ऊना क्रिएट की गई है वो भी उसको उसी तरीके से रिझाने की कोशिश करेगी, जिसके वजह से जो रेड क्रॉस नाइट है वो छोड़ देगा ऊना को। और यही प्लान आचिमेगो का है कि ऊना हट जाए, यानी ट्रुथ हट जाए रेड क्रॉस नाइट के साथ से। एंड दैट न्यू क्रीचर बॉर्न विदाउट हर ड्यू, और ये तो ड्रीम का काम हो गया। अब ये जो नया क्रीचर बनाया उसने, यानी नई ऊना जो आर्टिफिशियल ऊना जो बनाई है, विदाउट हर ड्यू का मतलब नेचुरली नहीं बनाई है। फुल ऑफ द मेकर्स गाइल, गाइल का मतलब होता है कनिंगनेस। तो जिस तरीके से उसका मेकर यानी आचिमेगो ने बनाई है उस फॉल्स ऊना को, वो जितना कनिंग है ऐसी इतनी कनिंग ये भी है जो फॉल्स ऊना है। विद यूसेज स्लाई, स्लाई का मतलब होता है कनिंगनेस, वो यूज़ करेगी कनिंगनेस का। ही टॉट टू इमिटेट दैट लेडी ट्रू, और उसने आचिमेगो ने ये सिखाया है उसको कि तुम इमिटेट करना है, कनिंगली इमिटेट करना है लेडी ट्रू को, यानी ट्रू ऊना को तुमने कैसे इमिटेट करना है। हुज सेम्बलेंस शी डिड कैरी अंडर फेंड ह्यू, सेम्बलेंस का मतलब वो रिजेंबल कर रही है, उसका जो फेस रिजेंबल कर रहा है, उसके जो कपड़े हैं वो रिजेंबल कर रहे हैं, लेकिन फेंड ह्यू का मतलब फॉल्स कलर के रूप में है। फेंड का मतलब होता है फॉल्स, नॉट ट्रू कलर। ठीक है, सो यहाँ पे ये आचिमेगो का एक प्लान है, और अब हम देखते हैं किस तरीके से सक्सेसफुल होता है या अनसक्सेसफुल होता है प्लान, और इसमें इमेच्योरिटी ऑफ रेड क्रॉस नाइट भी निकल के आएगी सामने। 47 स्टैंजा करते हैं अब हम लोग। दस वेल इंस्ट्रक्टेड टू द वर्क दे हेस्ट, अब दोनों के दोनों को ठीक से समझा दिया था आचिमेगो ने, ड्रीम को और स्पिरिट को। टू द वर्क दे हेस्ट, वो जल्दी जल्दी अपने काम पे निकले। एंड कमिंग विद नाइट इन स्लम्बर ले, स्लम्बर का मतलब वो स्लीप कर रहा था, वो लेटा हुआ था, वहाँ पे ये दोनों के दोनों पहुँचे। द वन अपॉन हिज हार्डी हेड हिम प्लास्ट, और एक तो बैठ गया, जब ड्रीम जो है वो बैठ गया उसके हार्डी, हार्डी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड टफ हेड में उसके ऊपर बैठ गया। एंड मेड हिम ड्रीम ऑफ लव्स एंड लस्टफुल प्ले, और उसको उसने ड्रीम करवाया ऑफ लस्ट एंड इमोरल ड्रीम्स एंड लस्टफुल प्ले का उसने ड्रीम करवाया उसको। दैट नाई हिज मैनली हार्ट डिड मेल्ट अवे, नाई का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट जो उसका मैनली हार्ट, द स्ट्रॉन्ग हार्ट जो उसका था वो मेल्ट अवे हो गया इस लव के जो उसने ड्रीम देखा होगा, लस्ट का जो उसने ड्रीम देखा होगा, जो इमोरल उसने ड्रीम देखे होंगे, उसमें उसका जो मैनली हार्ट था वो पिघल गया। बाद इन वॉन्टन ब्लिस एंड विकेट जॉय, वो कम्प्लीटली नहा चुका था, अब वो पूरी तरीके से घिर चुका था वो वॉन्टन ब्लिस में। का मतलब होता है, ब्लिस मतलब हेवन होता है, बट यहाँ पे लस्टफुल प्लेजर जो था। एंड विकेट जॉय मतलब जो सिंफुल जो उसके मन में अब डिलाइट आ गया था, उसमें वो पूरी तरीके से घिर चुका था। देन सीम्ड हिम हिज लेडी बाय हिम ले, और अब वो देख रहा है कि उसके बगल में वो लेडी भी है, जिस ऊना जो है वो उसके बगल में है, जिसको अभी तक वो बहुत चेस्ट है, बहुत प्योर लेडी जिसको वो मानता है, क्योंकि अब है वो फॉल्स ऊना है, वो जो दूसरी स्पिरिट है उसको फॉल्स ऊना बना दिया था आचिमेगो ने। एंड टू हिम
प्लेन्ड या कंप्लेंट। अब ऐसा वो सोच रहा है कि ये जो लेडी है अब ये मेरे से कंप्लेन कर रही है। हाउ दैट फॉल्स विंग्ड बॉय, यहाँ फॉल्स विंग बॉय जो है ये क्यूपिड है, जो जिसने कि एरो मार के, जो कि वो हमारे मन में काम की या लव की जो भावना है वो जगाता है। हर चेस्ट हार्ट हैड सबड्यूड, और उसने क्या किया है, जो उसका चेस्ट, जो उसका प्योर हार्ट था, उसको उसने सबड्यूट कर दिया है, और उसके मन में भी उसने वही वॉन्टन ब्लेस और विकेट जॉय उसके मन में भी भर दिया है, या जो लेडी है उसके मन में भी भर दिया है। ऐसा वो लेडी कंप्लेन कर रही है। टू लर्न डेम प्लेजर टॉय, अब वो जो आमरस गेम होते हैं, जो फिजिकल जो गेम होते हैं मैन एंड वुमन के बीच में, अब वो सब भर दिया है ऊना के मन में भी। ये कंप्लेन कर रही है ऊना, या फॉल्स ऊना जो है वो कंप्लेन कर रही है रेड क्रॉस नाइट को। सो दोनों जो स्पिरिट हैं और जो ये जो कि फॉल्स ऊना है और जो ड्रीम है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि वो दोनों के दोनों अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएंगे। 48th पैराग्राफ हम लोग शुरू करते हैं। एंड शी हर सेल्फ ऑफ ब्यूटी सोवरेन क्वीन फेयर वीनस सीम्ड अनटू हिज बेड टू ब्रिंग हर, और सोते हुए उसको ऐसा प्रतीत हुआ, उसको ऐसा लगा कि जो ब्यूटी सोवरेन क्वीन है, यानी जो वीनस है, वीनस इज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी, वो खुद ही ऊना को उसके बेड के पास लेके आई है। whom he wanting evermore did wean to be the chastest flower, और waking evermore का मतलब जब वो उठा हुआ था, यानी हमेशा से पहले, सोने से पहले तक, तो वो हमेशा ये सोचता था कि ऊना जो है वो चेस्टेस्ट फ्लावर है, यानी प्योरेस्ट फ्लावर है, कभी भी कोई इमोरल एक्ट नहीं करेगी। दैट एट इट स्प्रिंग ऑन अर्थली ब्रांचेस, वो एक ऐसी फ्लावर है जो कि ब्लूम किया है, प्योरेस्ट फ्लावर जिसने ब्लूम किया है अर्थ में, वो अर्थ के किसी भी ब्रांच में, और उससे ज़्यादा प्योर तो कोई और है ही नहीं, मॉरल तो कोई और है ही नहीं। द डॉटर ऑफ अ किंग, और वो डॉटर ऑफ अ किंग है, तो उससे हम और उम्मीद करेंगे कि उसकी जो चैस्टिटी है, प्योरिटी है, उसका जो कैरेक्टर है वो और हाई कैरेक्टर का हो। बट अब नाउ अ लूज लीमन टू वाइल्ड सर्विस बाउंड, न लीमन का मतलब होता है एक मिस्ट्रेस या एक इलिसिट लवर जो है, टू वाइल्ड सर्विस बाउंड, वाइल्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, इस केस में इमोरल सर्विस बाउंड। अब ऊना ये सोच रही है, ये जो फॉल्स ऊना है वो ये सोच रही है, या रेड क्रॉस नाइट ये सोच रहा है कि ऊना जो है अब एक अनचेस्ट वुमन है, जो कि अपनी ड्यूटी समझती है सेक्सुअल प्लेजर देना दूसरे लोगों को। एंड ईक द ग्रेसेस सीम्ड ऑल टू सिंग हाइमन टू हाइमन, और अब पूरा जो एटमॉस्फेयर हो गया है वो एक मैरिज का, एक सेक्सुअल एक्ट का एटमॉस्फेयर हो गया, जिसमें कि ग्रेसेस जो हैं वो सिंग कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, डांसिंग ऑल अराउंड, while the freshest flower her with ivy garland crown। the freshest flora is the goddess of, वो goddess है of flowers की। the freshest का मतलब होता है young goddess of a flower, जो है उसने garland पहनाया है, उसने crown पहनाया है made of ivy का, जो लीव्स हैं उसका उसने उसको क्राउन पहनाया है, और उसको प्रिपेयर किया है फॉर मैरिज और फॉर सेक्सुअल एक्ट इस केस में। तो ये हमारा 48 पैराग्राफ हो गया ख़त्म। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।